यस, सो आफ्टर दी एमाइन हमने एमाइन समझ लिया है। अब देखो एमाइन में थोड़े बहुत हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं। एमाइन्स कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ द एमोनिया, क्यों? क्योंकि एमोनिया में से ही बनाए हुए हैं, तो डेरिवेटिव्स है ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम को किससे रिप्लेस कर दिया? बेंजीन से, मतलब बेंजाइल बोलो या बेंजीन, ओके, उससे रिप्लेस कर दिया। देन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम को 2 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन को 3 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया, वही चीज है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन क्या होता है? देखो, लाइक एमोनिया, नाइट्रोजन एटम्स ऑफ एमाइन इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एमोनिया के जैसे ही, क्योंकि H निकाल के ही एमाइन तो बन रहा है ना, ओके, डेरिवेटिव्स ही है एमोनिया का, तो जो एमोनिया का स्ट्रक्चर होगा वही किसका होगा? एमाइन का भी होगा। ओके, सो उसके जैसा ही है, ट्राइवेलेंट है एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 2 ऊपर रहते हैं वो नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन एमाइन्स आर देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो वो कौन से हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड द जियोमेट्री ऑफ एमाइन इज पिरामिडल, तो पिरामिडल ही होंगे ना, एक ऊपर 1 2 3, तीनों कनेक्टेड हुए तो पिरामिडल ही बनेगा। ओके, सो पिरामिडल है। ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन overlap with the orbitals of hydrogen or carbon depending upon the composition of the amines. The 4th orbital of nitrogen in all amines contains an unshared pair of electrons. Due to the presence of unshared pair of the electrons, the angle between the carbon, nitrogen and E, where E is carbon or hydrogen, is less than 109.5. क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होना चाहिए? 109.5, जस्ट लाइक मीथेन CH4 जैसा। ओके, तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वहां भी कार्बन कौन सा था? sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा? 109.5 होना चाहिए। बट अगेन ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी, और वो VSEPR थियरी के अकॉर्डिंगली रिपल्शन करेंगे तो ये एंगल 109.5 से कम हो जाएगा। जैसे कि वहां पे मीथेन के केस में हम देखते थे कि 104.5 हो जाता था, वैसे ही यहाँ पे कम होके 108 समथिंग, यस 108 हो जाएगा। फॉर इंस्टेंट इट इज 108 इन केस ऑफ अ ट्राइमिथाइल एमाइन। ट्राइमिथाइल एमाइन के केस में 108 होगा, मतलब तीनों के तीनों H निकाल दिए और वहां पर मिथाइल 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 डाल दिया, तो उसमें ये एंगल बन जाता है कितना? 108। सिंपल है। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर में क्या है? पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। क्यों पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा? क्योंकि वही 4 चीजें हैं ना उसके पास। ओके, सो से एन आ गया, 1 2 3 और ऊपर चौथा। ओके, तो ऐसे कनेक्ट हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, पिरामिडल ही बन गया। पिरामिडल बन गया, उसमें एक तो अनशेयर्ड है और बाकी के जो 3 है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एमाइन के केस में हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां 1 2 3 हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अकॉर्डिंग टू टाइप वहां पे अल्काइल और एराइल जुड़ा हुआ होता है। सिंपल है। ओके, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर्स। फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं।